ओम शांति। 18 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज मुरली की हेडलाइन, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरी फैमिली के हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमारा नशा कभी कम नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरी फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बताइए आप लोग कि कौन सी हमारी आदत पक्की हो कि सारा दिन खुशी बनी रहे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, तभी हम इसका उत्तर बताएंगे जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाबा कह रहे बच्चों में कौन सी ऐसी आदत पक्की हो जो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। बाबा करे सवेरे उठने की अगर आदत पक्की हो विचार सागर मंथन करने की तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी, कापारी खुशी रहेगी। बाप की श्रीमत है बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरी फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। नए घर की कितनी खुशी होती है, थोड़ा सा कुछ नया काम करते हैं तो कितनी खुशी रहती है। बाबा कह रहे क्या सोचो कि हम नई राजधानी में जाने वाले, हम ईश्वरी फैमिली के सदस्य हैं, तो बाबा कह रहे कितनी अपार खुशी रहेगी। ये सारी चीजों का चिंतन कब चलता है, जब हम शांत में अमृत वेले बैठकर बाबा को याद करते हैं, तब चिंतन मंथन चलता है और वो सारा दिन हमको एक एनर्जी के रूप में काम करता है। इसलिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी अपने जीवन में संकल्प करें कि अमृत वेला मिस ना हो, बस। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली में ठहरे हैं। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जैसे फैमिली हो गई ना। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं तुम बच्चे अभी जानते हो। बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ईश्वरी विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरी फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं पड़ता तुमको नशा है। जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। बाबा क्या करें कि किन बच्चों को नशा रहेगा, जो बाबा को याद करें। तो बाबा को हम सारे दिन याद कब कर पाएंगे, जब हमारी सुबह सुबह अमृत वेले हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। जब अमृत वेले हम बाबा को याद करते हैं तो सारे दिन की दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी होती है, सुबह 4 बजे से रात्रि सोने तक। तो विशेष रूप से हमें अटेंशन देना है
कि अगर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसी कारण या कारण अगर वीकनेस है, कमजोरी है अमृत वेले मिस करने की, तो कुछ भी हो जाए अमृत वेले मिस नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं तो बाबा कह रहे किसको भी पता नहीं पड़ता है तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरी फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। हमको यहाँ से शांति धाम घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में सतयुग में आएंगे। वहां है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरी फैमिली। सतयुग में होगी दैवी फैमिली, दुनिया में है आसुरी फैमिली, और संगम युग में हम बाबा के बच्चे क्या हैं? ईश्वरी फैमिली, क्योंकि हमारे साथ स्वयं ईश्वर है। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। सतयुग में बाबा पूछ रहे हैं कि ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सतयुग में बाबा नहीं है। हम बच्चों को सतयुग में भेज देंगे, अब बाबा शांति धाम में वानप्रस्थ अवस्था में जाकर बैठ जाएंगे। यह ईश्वरी फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, उस समय जागते हो। बाबा कह रहे हैं कि जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तो तुम बच्चे उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। कैसे कैसे ख्याल करने चाहिए कि हम किस फैमिली के हैं? अभी हम ईश्वरी फैमिली के हैं, दुनिया आसुरी फैमिली की है। फिर हम जाएंगे दैवी फैमिली में, बाबा दैवी फैमिली में नहीं होंगे। बाबा करे बाबा को याद करो और अच्छा अच्छा विचार सागर मंथन करो, चिंतन करो, जो कि सारा दिन वो चिंतन मंथन आपको चलता रहेगा। जब चिंतन मंथन चलेगा तो खुशी अपार होगी, आपकी खुशी गायब नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरी फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, है भी यह गीता। राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। हमने पहली बार नहीं किया है, अनेक बार हमने किया है और पुनः कर रहे हैं। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे।
अगर सतयुग में बातें याद रहे कि हम स्थापना कर रहे हैं, हमें नीचे उतरना है इस सुख भोग कर, तो बाबा करें सुख ही न भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है, ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरी गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वरी यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली भी कहते हैं। हमको बहुत लवली बनना है, भविष्य में बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। बाबा करे इतनी छोटी सी आत्मा और अविनाशी पार्ट बजाती है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ना पार्ट का विनाश होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। बाबा ज्ञान का सागर है, लेकिन ज्ञान कैसे देंगे? जब इस शरीर में आए तब ज्ञान दे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रत्न लाखों रुपए का है। यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण सुदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें यह ज्ञान ही नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे साकार में, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा है। यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है, आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। बाबा करे ये नहीं भूलना है कि हम कहां पर हैं, भारत की सेवा पर है। भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नट सेल में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भव अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। जो भी तन मन धन समय शक्ति संकल्प है वो दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या कहते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसे वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। बाबा करे साक्षी हो, खेल देखना है। तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाती हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, यह सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी हैं। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। वह किसका बच्चा है? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता
होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, बाबा कर यह सब भूत की प्रवेशता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि साक्षात्कार की आस नहीं करनी, सिर्फ पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, गुणों की धारणा करो, अपनी दिनचर्या अच्छी रखो, बस इसी में साक्षात्कार है। ज्ञान से ही आपको साक्षात्कार होना है। एक सेकंड के लिए अगर साक्षात्कार हो भी गया तो क्या होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ तो हमें करना ही है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को खबरदार रहना है, यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल नहीं आना चाहिए? कि हमें साक्षात्कार हो। ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। साक्षात्कार अगर हो भी जाएगा तो क्या हम देवी देवता बनेंगे? देवी देवता बनने के लिए तो हमें पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। समझो कोई स्टूडेंट्स है, पढ़ाई कर रहा है, और अगर उसको साक्षात्कार हो जाए कि हम कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, क्या वो पढ़ाई करना छोड़ देगा? नहीं। तो ऐसे यहाँ हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, साक्षात्कार की आस करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें पुरुषार्थ ही करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। बाबा को याद करने से दूसरे का कल्याण नहीं होगा, हमको खुद का ही कल्याण करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरापत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ मास चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। अगर समाचार बाबा को नहीं देते तो बाबा क्या समझेंगे कि बच्चे को माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। बाबा अगर कुछ नहीं तो इतना तो जरूर आप लिखो, तो बाबा समझ जाएं कि बच्चा जहां भी है खुश है, बाबा को याद कर रहा है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कह रहे आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है। याद में ही नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने यह सर्विस की है। बाबा को याद करेंगे, चार्ट बाबा को देंगे तो सर्विस बिना रह नहीं सकेंगे। इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को ना जानने से भारत सदगति को बाप को ना जानने से भारत सदगति को पाता है। बाबा कह रहे हैं बाप को ना जानने से भारत सदगति को पाता है।
बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। हम बच्चों को मुक्ति से जीवन मुक्ति सदगति अर्थात सतयुग में भेज दूंगा और सभी मनुष्य को, जो भी संसार के मनुष्य आत्माएं, सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में हैं। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। सतयुग में है एक बाप और संगम पर है तीन बाप, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। एक आत्मा के बाप शिव बाबा, एक ब्रह्मा मुखवंशावली हम ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा बाबा, और एक जो इस देह को जन्म देने वाले बाप हैं वो लौकिक बाप है। तो हम सबके कितने बाप हैं? अभी संगम युग पर तीन बाप है। शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं, यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति, बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें था नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। जब हम माया को छोड़ते हैं तब पता चलता है कि हमारे कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, तब पता चलेगा कि माया हमको हिलाती है। तो बाबा करे इतने संकल्प विकल्प चलेंगे कि अज्ञान काल में भी नहीं चलते। अज्ञान में चलते हैं लेकिन हम उसी माया में रहते तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जब किसी चीज को हम छोड़ते तब पता चलता है कि वो चीज हमको कितना पकड़ी हुई थी, कितना जकड़ी हुई थी। तो बाबा करें ऐसे भी विकल्प आते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, बड़ी खुशी रहती है। अभी हमको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। बाबा को परम धाम में बाबा कह रहे हैं शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, शांति धाम में शिव बाबा को याद करना। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा का बाबा ने रथ लिया है क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो रथ है
बाबा कह रहे ये सभी का अनुभव ही है। यहाँ तो गंध की बात नहीं, आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार करेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी आदत आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। बाबा क्या करें कि हमको देह अभिमान होता है, इसलिए हम छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीच सब देखते हैं। अगर हमारी अवस्था देही अभिमानी की हो तो जात पात ये सबकी फीलिंग जो होती है वो खत्म हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट पड़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज का वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर, हर बात में सार को ग्रहण कर, ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर, ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। वरदान का विस्तार है, जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा करे साधन यूज करो, लेकिन अगर साधन हमारी साधना को डिस्टर्ब करे या साधन के बिना साधना ना हो तो ये समझो कि ये साधन हमारे लिए साधन नहीं है। साधन को निमित्त मात्र है तो उसको यूज करो, लेकिन हमारी साधना को साधन डिस्टर्ब ना करे, ऊपर नीचे ना करे, प्रभावित
ना करें, इसका ध्यान देना है। अब व्यक्ति सारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते रहेंगे जो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित होगा। आते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।